हेलो, हेलो। Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the partial differential equation and इसमें हम पर्टिकुलर एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है डीएलेम्बर्ट सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन. वेव इक्वेशन इज एप्लीकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इसमें हम बात करने वाले हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में जिसको हम कहेंगे यहाँ पे डीएलेम्बर्ट सॉल्यूशन. बेसिकली वेव इक्वेशन क्या होता है कि u t t यानी कि u का t के रेस्पेक्ट में ट्वाइस डिफरेंशिएबल लाइक इज इक्वल्स टू c स्क्वायर u x x. दिस इज द वेव इक्वेशन और वेव की जो यहाँ पे पार्शियल इक्वेशन आपको मिलती है. ये जो वेव इक्वेशन होती है इसमें मॉड ऑफ एक्स जो होता है वो लेस देन इन्फिनिटी होता है और एक्स की वैल्यू जो होती है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में होती है जहाँ पे टी टाइम होता है, टाइम इज ग्रेटर देन जीरो सब्जेक्ट टू रिकॉग्नाइजेशन यू एंड एक्स थीटा. बेसिकली यहाँ पर ये जो वैल्यू की है यू एक्स यू जीरो सॉरी, तो यू एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड यू टी यानी कि जो आपके पास में फंक्शन यू है अगर हम उसमें कंडीशन अप्लाई करते हैं यू एक्स जीरो तो आपको एफ ऑफ एक्स मिलता है. और अगर मैं इसका टी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करके एट टाइम टी जीरो पे फाइंड करूंगा तो वो आपको जी ऑफ एक्स यानी कि टाइम टी जीरो है ना, टी इक्वल्स टू यहाँ पर भी जीरो है, टी इक्वल्स टू यहाँ पर भी जीरो, तो इनिशियल केस के अंदर आपको ये केस मिलेगा. तो जो इसका सॉल्यूशन होगा दैट इज 1/2 एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी. सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, सी टी यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स माइनस ये हो जाएगा सी माइनस यहाँ पर हो जाएगा सी इंटू टी दैट इज एक्स प्लस सी टी. तो एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन टू सी लाइक लिमिट फ्रॉम एक्स माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी जी एस डी एस. अब इसको हम यहाँ पे प्रूव करेंगे और इसको समझेंगे कि ये यहाँ पर क्या का सॉल्यूशन है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जब भी इस टाइप के सॉल्यूशन को स्टार्ट करना है तो हम इसके सॉल्यूशन प्रूफ की बात करते हैं. डीएलेम्बर्ट सॉल्यूशन दैट इज u ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस जी ऑफ एक्स प्लस सी टी. ये हमने यहाँ पर इसको कंसिडर किया दैट इज ए, ऐसे इट इज इक्वेशन ए. नाउ u ऑफ एक्स जीरो जो हमको कंडीशन गिवन है इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जो मैं इसमें अगर मैं टी को जीरो पुट करता हूँ तो आई विल गेट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स. दिस इज इक्वेशन. नाउ इसका अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूँ ऑन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन ए with respect to t, so I'll get ut xt is equals to f of x minus ct. तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ x माइनस सी टी एंड ये माइनस सी यहाँ पर बाहर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन प्लस g डैश ई सॉरी x प्लस सी टी g डैश x प्लस सी टी इंटू सी. ओके, मल्टीप्लीकेशन में c हो जाएगा. तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम इसको लिखना चाहेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लाइक जो कंडीशन हमको यहाँ पर गिवन है, दो कंडीशन गिवन है. एक तो ये कंडीशन गिवन है जिसके अंदर u ऑफ एक्स जीरो हमने यहाँ पर पुट कर दी, ये वाली कंडीशन यूज की दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ x एंड यहाँ से हम g ऑफ x लिख सकते हैं इसको ut at t is equals to 0 it is nothing but g of x small g of x that is f dash and ये हो जाएगा 0 तो माइनस ऑफ f dash into x माइनस ऑफ f dash x into t प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर g dash t जीरो पुट करने पे gx into t हो जाएगा. तो आई कैन राइट इट इज नथिंग बट स्मॉल जी एक्स इज इक्वल्स टू सी हम कॉमन ले सकते हैं दैट इज जी डैश ऑफ एक्स माइनस एफ डैश ऑफ एक्स. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ हम क्या करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 2 को हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम एक्स जीरो टू एक्स. ओके, एक्स जीरो टू एक्स में इंटीग्रेट करने पे क्या हो जाएगा ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन इंटीग्रेटिंग equation number 2 on integrating equation number 2 with respect to x naught. तो इट इज x naught टू x. हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो इंटीग्रेट करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल x है, हम x के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसकी x की लिमिट में करना है, इसलिए ये क्या हो जाएगा x naught टू x g ऑफ x. हम यहाँ पे एक अनदर वेरिएबल में इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे दैट इज ds. ओके, s में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया. सो दैट इज बेसिकली c
और हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा इंटीग्रेशन, दैट इज सी इंटू इंटीग्रेशन जी डैश, जी डैश एस माइनस एफ डैश एस, और हमने इसका एस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम एक्स जीरो टू एक्स। अब हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो विल गेट ऑन इंटीग्रेटिंग एंड पुटिंग द लिमिट दैट वी विल हैव वैल्यू, यहाँ पे ये वन अपॉन सी हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स जीरो टू एक्स जी ऑफ एस डी एस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन करने पे यहाँ पे जी एस, ओके इसमें हम पुट करेंगे तो दैट विल एक्स माइनस ऑफ जी एक्स नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये एक्स और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ओके जी एफ जी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक काम हम यहाँ पर एक और कर लेते हैं, यहाँ पे एफ जी एक्स में से एफ एक्स लेस हो रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ एक्स जीरो एक्स, तो बेसिकली ये हो जाएगा एफ डैश एस माइनस जी डैश एस डी एस, क्योंकि हमें यहाँ पर जो साइन, यहाँ पे जो फॉर्मूला चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, वो वन अपॉन टू सी चाहिए, तो हम एक बार इसको माइनस कर लेंगे और ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन सी एक्स जीरो टू एक्स डी एस डी एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स जीरो। अब ये माइनस इधर आ गया ना, तो ये इंटीग्रेशन हो गया एक्स जीरो टू एक्स और ये हो गया एफ डैश एस माइनस जी डैश एस of with respect to s. So it is 1 upon c integration x0 to x of ds, sorry gs ds is equals to, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा f of x माइनस g of x, माइनस ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस माइनस प्लस जी ऑफ एक्स नॉट हो जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको हम कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर हमें सॉल्व करना है, बेसिकली क्या करना है, सॉल्व फॉर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, हमें इनकी वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 3 कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये है हमारी एफ ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन सी इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स जी एस टी एस इज इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 है, ओके इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, एफ एक्स एंड जी एक्स, कैपिटल एफ एक्स एंड जी एक्स, तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स माइनस इसमें से इसको ऐड कर रहा है उसके साथ में, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट प्लस जी एक्स नॉट, यहाँ से आप देख सकते हैं ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, सो एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन सी इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स डी एस डी एस इज इक्वल्स टू टू एफ ऑफ एक्स, दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे, माइनस ऑफ एक्स जीरो प्लस ऑफ जी एक्स नॉट, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करेंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 3 करेंगे, विल गेट एफ ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन एक्स जीरो टू एक्स जी ऑफ एस डी ऑफ एस, इक्वेशन नंबर 1 जो है दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, माइनस क्या करना है सारे टर्म, यानी कि इसमें आपको साइन लगाना है माइनस का, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स नॉट, ओके तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये एफ ऑफ एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगा, सो दैट विल बी एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन सी एक्स जीरो टू एक्स डी एस जी, यहाँ पे जी एस डी एस इज इक्वल्स टू टू ऑफ जी एक्स, ओके तो ये हो जाएगा टू ऑफ जी एक्स माइनस ऑफ टू ऑफ जी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस जी ऑफ एक्स नॉट, यानी कि ये दोनों टर्म यहाँ पर आ जाएंगे जो रिमेनिंग टर्म्स है, सो इट इज इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 में से हमें कैपिटल एफ ऑफ एक्स और कैपिटल जी ऑफ एक्स को फ्री करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 से अगर मैं एफ ऑफ एक्स को फ्री करता हूँ, यानी कि ये जो टर्म है इसको फ्री करता हूँ, तो आई विल गेट 1/2 ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 एफ ऑफ माइनस 1 अपॉन 2c, आप डिवाइड कर देंगे, सबसे पहले तो आप इन सबको इधर लाएंगे एंड फिर क्या करेंगे 2 का डिवाइड कर देंगे, ओके एंड इंटीग्रेशन एक्स जीरो टू एक्स एस डी एस प्लस ये इधर आएगा टर्म, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस ऑफ जी एक्स नॉट डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। सिमिलरली बाय इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 से जब आप जी एक्स को फ्री करेंगे, सो यू विल गेट जी एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन 2c एक्स जीरो टू एक्स जी ऑफ एस डी एस प्लस
जी ऑफ एक्स डी एस यहाँ पर आ जाएगा प्लस जी ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाई 2। अब क्या करेंगे, आपको यहाँ पर क्या चाहिए सॉल्यूशन में, एफ एंड जी की वैल्यू चाहिए। हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, हमने जो लेट किया है इसका सॉल्यूशन, लेट इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसको सॉल्यूशन लेट किया है यहाँ पर। ओके, इसको सॉल्यूशन लेट किया है तो इस केस के अंदर आपके पास में यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, जो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स नॉट जो गिवन है, बेसिकली जो सॉल्यूशन हमने यहाँ पर लेट किया है दैट इज यू एक्स टी। ओके, हमने जो सॉल्यूशन यहाँ पर लेट किया है दैट इज बेसिकली यू एक्स टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये हो जाएगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस सी टी। ओके, अब यहाँ पर ये जो एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स है इसमें क्या करना है, सब में जहां जहां एक्स माइनस सी टी है, यानी कि जहां जहां एक्स है वहां पर आपको क्या रिप्लेस करना है, उस एक्स की जगह पर एक्स माइनस सी टी लिखना है और उसमें ऐड कर देना है। जब हम ऐड करेंगे तो एक चीज ध्यान रखना, ऐड करने पर ये वाले जो टर्म है, यानी कि ये वाला पूरा टर्म इस पूरे टर्म से कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस कॉमन लेकर के इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, माइनस कॉमन लेकर के दैट इज बेसिकली एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस जी एक्स नॉट। तो आप देख सकते हैं जब हम इसको ऐड करेंगे ना तो ये टर्म और ये टर्म बेसिकली कैंसिल हो जाएगा। हमने सिर्फ क्या करना है, इसको ऐड करना है लेकिन एक्स की जगह पे एक्स माइनस सी टी रखना है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, यू ऑफ एक्स नॉट, तो बेसिकली u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू, जो हम इसको लिखेंगे दैट विल बी 1/2 एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी। ठीक है, यहाँ पर भी 1/2 एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी है, तो वो क्या हो जाएगा प्लस 1/2 एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी। ओके, प्लस, हाँ सॉरी, माइनस 1/c, ये एक्स नॉट की जगह पर क्या आ जाएगा, एक्स नॉट की जगह पर हम एक्स नॉट ही रखेंगे। एक्स नॉट से कहाँ तक चलेगा, ये एक्स माइनस सी टी तक चलेगा। ओके, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ये यहाँ पर माइनस है, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हमने लिख दिया, ये टर्म लिख दिया, अब ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो इसे हम नहीं लिख रहे हैं। फिर क्या करेंगे, हम जी के टर्म की बात करेंगे, तो पहले तो आ जाएगा जी एस डी एस प्लस, अब यहाँ पर लिखेंगे जी के लिए, तो ये 1/2 एफ ऑफ, अब ध्यान से समझना एक्स प्लस सी टी हो जाएगा, इट इज एक्स प्लस सी टी। ओके, फिर ये हो जाएगा प्लस 1/2c इंटीग्रेशन एक्स जीरो टू कहाँ तक चलेगा, एक्स प्लस सी टी तक चलेगा, और ये हो जाएगा जी एस टी एस। ये दोनों टर्म को ऐड करने पे यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, 1/2 ये टर्म और ये टर्म अगर हम इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो दैट इज 1/2 एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी। नाउ अब यहाँ से इसकी लिमिट ध्यान से समझना, इसकी यहाँ पे माइनस है, इस माइनस को अगर मैं प्लस 1/2c लिखूंगा तो लिमिट को क्या कर देंगे, एक्स माइनस सी टी टू एक्स जीरो, लिमिट चेंज हो जाएगी, डी एस प्लस यहाँ पे हमारे पास में क्या है 1/2c, दैट इज 1/2c एक्स जीरो टू एक्स प्लस सी टी डी एस हो जाएगा। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करके कर लिखेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में, दैट विल बी 1/2 एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी, सॉरी प्लस सी टी, एंड ये हो जाएगा प्लस 1/2c। इंटीग्रेशन की लिमिट ब्रेक हो रही है इस एक्स जीरो पॉइंट, इट इज नथिंग बट एक्स माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी ऑफ डी एस। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन, और यहाँ से हम वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन बहुत इजीली इस टाइप से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज नोन एज द डी-एलेम्बर्ट सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन का यूज कहाँ पर होता है, तो जो क्वेश्चन बनते हैं सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे बनते हैं, हमें बस इस फॉर्मूले को याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव यू टी टी इज इक्वल्स टू 4 u(x)(x) for t greater than 0 minus infinite to infinite, these are the condition, u of x0 is equals to x, that is nothing but f of x, u of t x0 is equals to 0, that is g of x, एंड आपको कह रहा है कि सेटिस्फाई द कंडीशन, और हमें यहाँ पर यू एक्स एक्स फाइंड द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन फाइंड है। तो इसका सॉल्यूशन हमें पता है क्या होता है, ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दिस इज द वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन हो जाएगा, और बाय यूजिंग डी-एलेम्बर्ट solution of one-dimensional wave equation, that is nothing but u of xt is equals to 1/2 f of x minus ct plus f of x plus ct plus 1/2c x minus ct to x plus ct g of s t of s। यहाँ पे s इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हम इंटीग्रेशन की लिमिट x में है,
उसी वेरिएबल को वापस चेंज करेंगे उसमें कोई फर्क नहीं है। अब इसका जो जनरल फॉर्म होता है दैट इज नथिंग बट u of tt is equals to c square u of xx. So it is the c. So what is the c on comparing? So c square is equal to 4, it means c is equals to 2. तो c की वैल्यू आपको यहाँ पे 2 मिल गई. And what is f of x? F of x is x. And what is g of x? G of x is equals to 0. यानी कि ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा. तो u of xt is equals to 1 by 2. What is f of x minus ct? यहाँ पर क्या हो जाएगा x, f of x is x, so it is x minus c. c की वैल्यू 2 है तो x minus 2t प्लस ये क्या हो जाएगा x plus 2t. ओके, एंड ये वाला टर्म आगे हो जाएगा 0. तो यहाँ से आपको ये क्या मिल जाएगा, देखो 2t से 2t कैंसिल हो जाएगा, 2x ओनली क्या मिल गया आपको, x मिल गया. इट मीन्स u of xt का वैल्यू, इसका जो सोल्यूशन है वो क्या आ रहा है, x आ रहा है. इस टाइप से हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा. सो फॉर वाचिंग माय वीडियो, कीप वाचिंग एमएस मैथ्स, एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू, बाय बाय.